आज शहर जो आग के ढेर पर है, इसको बचाने की बात करना चाहिए। रही अगर वो करते हैं हम तो रोक नहीं सकते, वही होगा एक्शन करिए एक्शन। मैं तो कहूंगा कि अब भी मौका है, करो कोई उजालों की बात, वरना ये नस्ल उजालों की परत जाएगी। मैं तमाम प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रिक मीडिया और आए हुए तमाम आज़ाद का कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस्तकबाल करता हूं। मैं असल मुद्दे पे आऊं, 2-3 मिनट मैं आप लोगों का लूंगा। शहर मालेगांव आज आग के ढेर पर है, इस बात को मानो। जहां एक तरफ आधार कार्ड के नाम पे कई बेगुनाह जेल की सलाखों के पीछे हैं, जहां बांग्लादेशी और रोहिंग्याई मसला खड़ा किया जा रहा है, जहां औकाफ के मसाइल पर हम लोगों को उलझाया जा रहा है, जहां सनत की जुमो हाली जो किसी से पोशीदा नहीं है, वहीं पर हमारे कई सियासी वर्कर्स, कई सियासी पार्टियों से मुतल्लिक हजरात जेल की सलाखों के पीछे हैं। वो सच है या साजिश का शिकार हैं, ये तो आगे पता चलेगा, कानून ही बताएगा। और ऐसे हालात में 2-3 दिनों में जो मामला डेवलप हो गए, खासतौर से अकील जागीरदार और उनकी अहलिया डॉक्टर साहिबा के गिरफ्तार होने के बाद जो मामला डेवलप हो गए, उससे अचानक शहर का माहौल ही तब्दील हो गया। ये बात सच है। अकील जागीरदार और उसकी अहलिया या नदीम फिटर ये किस कमाश के आदमी है, किसी से पोशीदा नहीं है। उसने तो मीडिया के सामने अलग ऐलान कहा कि इसके मास्टरमाइंड कौन कौन लोग हैं, लेकिन दुनिया जानती है कि गुनाहगार कभी अपने को गुनाहगार नहीं बताता। अपने गुनाह को साबित करने के लिए या अपना जुर्म हल्का करने के लिए वो दूसरों के सर थूकता है। इसको किसी ने अहमियत नहीं दी। लेकिन बात बिगड़ी वहां से जहां से समाजवादी पार्टी के युवा नेता जनाब मुस्तकीम डिग्निटी ने अपनी गुफ्तगू के दरमियान कांग्रेस साई के सदर मोहतरम एजाज बेग का नाम लिया और उसमें उसने वो डॉक्टर मोहतरमा के ताल्लुक से कहा कि उनके पास कोई पेपर है जिसमें वो ये बताना चाहते हैं कि वो उनकी बीवी है। मैं आपसे पूछता हूं, वो बीवी एजाज बेग की थी या है, तो अकील जागीरदार के साथ कैसे रह रही है? इतना शऊर तो किसी भी शख्स को हो सकता है। हमारे मुस्तकीम डिग्निटी साहब चाहते एजाज बेग के रूबरू होकर ये बात करते कि देखो ये इल्जाम तराशी तुम्हारे ऊपर हो रही है, बोहतान तराशी हो रही है, या उसको अच्छे ढंग से बयान कर सकते थे कि ये मुजरिम अपना जुर्म छुपाने के लिए लोगों के सर थोप रहा है, जैसे कि उनके सर थोपा जा रहा है। लेकिन उन्होंने जिस ढंग से इस बात का इजहार किया, मैं आपसे पूछता हूं, आपकी खानगी जिंदगी मुतासिर नहीं होगी क्या? ये मामला असेंबली इलेक्शन के वक्त भी उठा था, गो कि वो मखसूस हलकों में ही था, लेकिन सियासी अकाबरीन, सियासी वर्कर्स के दरमियान होते हुए एजाज बेग के घर तक पहुंच चुका था। उस बात के हम लोग गवाह हैं। उस वक्त उनकी खानगी जिंदगी काफी मुतासिर हुई थी।
वो ज़हनी तौर से बहुत परेशान थे। अपने अहले खाना को, रिश्तेदारों को समझाने मनाने में और इस झूठ को खत्म करने में, अपनी पोजीशन साफ करने में उनको काफी वक्त लगा और अचानक ये मामला फिर उभर गया। जाहिर सी बात है कि एक्शन का रिएक्शन होना था तो हुआ। जहां तक एजाज बेग की समाजी कारकर्दगी की बात है, वो कोई इससे इनकार ही नहीं कर सकता। बेतकान दौड़ने वाला ये शख्स एक दफे घर से निकलता है तो रात को सोते ही वक्त जाता है। और मैं क्या, आप लोग भी इसकी गवाही देंगे कि काम करने के मामले में वो लड्डू नहीं देता। मैं बात करूंगा, उसको बोल देता हूं, खुद बोलता है चलो मेरे साथ। मामले को हल करने में, जहां तक बेतकान दौड़ने में जहां तक एजाज बेग है, इस बात का एतराफ तो हर कोई करेगा। ये बात जरूर है, थोड़ा सा पेशेंट उनके अंदर कम है, सब्र तहम्मुल का मादा उनके अंदर कम है। उन्होंने जिस ढंग से इजहार किया, सही मानों में एक घर की लड़ाई दो घर जाने वाली बात हो गई। हम इसका एतराफ करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था। जहां तक मुस्तकिम डिग्निटी की बात है, उन्होंने वाकई यहां पर चूकी की। उनको एजाज बेग का नाम लेके इस ढंग से इजहार नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैंने सुना तो नहीं, लेकिन लोग बोलते हैं कि एजाज बेग के दो वीडियोज आए हैं। एक में तो उसने नाम नहीं लिया, दूसरे में उसने, ऐसा बोलते हैं लोग, तो मुस्तकिम डिग्निटी का नाम लिया है। और इसी तनाजुर में कल समाजवादी पार्टी के जिम्मेदारान ने, उनके पदाधिकारियों ने कल मीटिंग लेकर एहतजाजन इस बात का इजहार किया है कि अगर उन्होंने 15 दिन के अंदर अंदर माफी नहीं मांगी तो हम उनका एहतजाज तो करेंगे ही, गोबर मारेंगे और गोबर से मुंह काला करेंगे वगैरह वगैरह। आपसे पूछता हूं, आज शहर जिस माहौल से गुजर रहा है, यकीन जानिए पूरे हिंदुस्तान का मरकज हो गया है। हर किस्म के मामलात यहां से उठते हैं और महाराष्ट्र की जीनत बनते हैं। हमारे कई हाई स्कूल के जिम्मेदारान अंडरग्राउंड है, कुछ टीचर्स आज पुलिस कस्टडी में है, कुछ इदारों की चौकसी हो रही है। ठीक है, इसमें सच झूठ जो भी निकलेगा वो तो अलग की बात है, लेकिन ये आग मालेगांव से फैलकर, आप यकीन मानिए, उर्दू के वो इदारे जो महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में, वहां तक ये आग पहुंच चुकी है। धूलिया है, शायदा है, नंदुरबार है, जलगांव है, आप देखिए इसको। और जहां तक सुमित करैया की बात है, देखिए वो कहां, जलगांव से लेके वो अकोला सब तरफ जा रहा है और हर जगह मुसलमानों को वो टारगेट कर रहा है। मैं माफी मांगने, मंगवाने, रफा दफा करने की बात नहीं कर रहा हूं। यह माहौल ऐसा है कि सियासी अकाबरीन को सर छोड़ के बैठना चाहिए और जोड़ के बैठना पड़ेगा, नहीं तो यकीन मानिए मैं जो बोल रहा हूं कि ये शहर आग के ढेर पर है। हर तरीके से हमको तंग किया जा रहा है और शायद हमने गलती की। मैं इसलिए गलती बोल रहा हूं, हमारे लिए हालांकि कोई एजाज की बात है कि फिरका परस्त पार्टियों के ये हजम नहीं हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शोभा ताई बच्चों साहिबा अगर चुन के आई है तो मालेगांव की वोट पर चुन के आई है। हमने यकीनन एक तरफा उनको 1,94,000 वोट दिया, 4,500 बीजेपी के खाते में गए और 6 मुस्लिम जो थे उनको ले दे के 5-6 हजार वोट मिले हैं। ये इसको वोट जहाद बोलते हैं, शर्म की बात है। अगर ये वोट जहाद है तो मुसलमानों ने हिंदू को वोट दिया है ना। वो 6 जो मुसलमान हैं उनकी तो जमानत जब्त करने की बात छोड़ो, उंगली पर गिन जाने वाली उनके वोटे थे। उसके बाद भी मालेगांव को वोट जहाद का नाम दिया जा रहा है।
मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि सही मानों में कुछ लोग अगर आग पर रोटी सेकने का काम कर रहे हैं तो आप मीडिया तीसरे खंबे हैं जमहूरियत की, इस बात को मानिए, इसको पॉजिटिव लीजिए, इसको सिर्फ चटकेदार चस्केदार कहानी मत बनाइए। आप लोग भी इसमें शहर का साथ दीजिए। मैं साथ ही साथ तमाम सियासी अकाबरीन से बोलूंगा कि जहां सियासी स्टेज सजेंगे बेशक हम और आप सामने रहेंगे और रहना भी चाहिए। उसूल की बात जहां आएगी आदमी बराबर उसका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए और करेगा। लेकिन ये घड़ी मामले को टालने की और शहर को बचाने की, आप यकीन मानिए, मैं फिर बोल रहा हूं, यहाँ कई सीनियर साफी हैं, जहूर भाई जैसे लोग, जो मेरी इस बात की तायद करेंगे कि आज शहर आग के ढेर पर है। हमको हर तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, इसलिए कि इंडिया के नक्शे पे ये आ चुका है कि यहाँ पर इस हल्के में 95% मुसलमानों का वोट है। नितिन गडकरी ने हमारी शोभा ताई बच्चों का इस्तेकबाल किया और बोला आओ आओ ताई आपका इस्तेकबाल है, और उसमें इस बात का जिक्र किया कि आपको मालेगांव वालों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने आपको एकतरफा वोट दिया है। रही कल के समाजवादी पार्टी की मीटिंग की बात, हम कहीं भी लड़ो लड़ाओ की पॉलिसी नहीं करते, हम नेशनल पार्टी के जिम्मेदारान हैं। आप देख ले हमारे अकाबरीन बशमूल राहुल गांधी हर जगह अगर बात करते हैं तो मेल मिलाप की बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं। जहां तक सियासी मामलात हैं हम बराबर अपने मुखालफिन का सामना करते रहेंगे, लेकिन मुल्क को जोड़ने की बात, दिलों को जोड़ने की बात जो है वो मुद्दा कांग्रेस पार्टी का है, वो हमेशा रहेगा, हम उससे हटेंगे भी नहीं। हम लड़ो और लड़ाओ की पॉलिसी से हमेशा बचते रहे हैं, हमारे अकाबरीन ने यही सिखाया है, हमको उससे बचना है। अमन है तो चमन है, लेकिन मैंने कहा ना, हर एक्शन का रिएक्शन है। हमारे मुस्तकीम डिग्री ने कुछ कहा, हमारे सदर ने उसका जवाब दिया। उनकी खानगी जिंदगी मुतासिर हो रही थी, उन्होंने जिस लम्हे में भी कहा हम उसकी तायद नहीं करते, लेकिन एक लम्हा होता है, आदमी अपने आप का अवसान खो देता है, अपने आप पे काबू नहीं रख पाता। वो लम्हा गुजर गया। हम दस्त यही गुजारिश करेंगे समाजवादी पार्टी के युवा लीडर, उनकी सदर मोहतरमा शान हिंद से, कि इस मामले को आपस में बैठ कर हम जरूर रफा दफा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन शहर को एक नया रुख मत दो। आज अगर हम लोग आपस में लड़ेंगे तो शहर को बचाएगा कौन? यकीन मानो बाहर के अफराद की निगाहें सिर्फ अगर जुटी हुई है तो यहाँ के सियासी अकाबरीन पर है कि इस शहर को अमन चमन की तरफ कोई ले जा सकता है और इन मामलात को कोई निबेड़ सकता है। हर एक के बस में नहीं है। मॉब साइकोलॉजी जो है हमारे सियासी अकाबरीन ही समझते हैं। हमको सर जोड़ के आज शहर जो आग के ढेर पर है इसको बचाने की बात करना चाहिए। रही अगर वो करते हैं हम तो रोक नहीं सकते, वही होगा एक्शन का रिएक्शन। मैं तो कहूंगा कि अब भी मौका है, करो कोई उजालों की बात, वरना ये नस्ल उजालों की परत जाएगी।